हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पॉइंट टू पॉइंट पर। आज की क्लास में हम पिछले कुछ महीनों से पूछे जाने वाले रिपीटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और ये सभी प्रश्न आपके होने वाले ट्रिपल सी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सो सभी इस क्लास को लास्ट तक ज़रूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन। लिब्रे ऑफिस राइटर में न्यू डॉक्यूमेंट की शॉर्टकट क्या होती है? इसके ऑप्शन है दोस्तों कंट्रोल+N, कंट्रोल+Shift+N या Shift+N या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए कंट्रोल+N। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डिजी लॉकर में URI का क्या अर्थ है? दोस्तों URI का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। यहाँ पे ऑप्शन बी एकदम करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। लिब्रे ऑफिस कैल्क में सिलेक्ट किया हुआ सेल कैसे परिभाषित होता है? इसके ऑप्शन है दोस्तों आ डीप वाइट बॉर्डर, आ डॉटेड बॉर्डर, आ ब्लिंकिंग बॉर्डर या बाय इटैलिक टेक्स्ट। इसका राइट ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन ए आ डीप वाइट बॉर्डर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आरटीजीएस का पूरा नाम क्या होता है? आरटीजीएस का पूरा नाम दोस्तों रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट होता है। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की श्रेणी में आता है? इसके ऑप्शन है दोस्तों एडोब फोटोशॉप, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या लिब्रे ऑफिस या माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन सी लिब्रे ऑफिस। लिब्रे ऑफिस जो है वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की श्रेणी में आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक इलेक्ट्रॉनिक पास दो सिग्नल को एक पार्ट से दूसरे पार्ट में कंप्यूटर को भेजता है क्या कहलाता है? इसके ऑप्शन है दोस्तों लॉजिक गेट, डायोड या बस या सीरियल पोर्ट। इसका तो राइट ऑप्शन है दोस्तों वो ऑप्शन सी बस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की गति किसमें मापी जाती है? इसके ऑप्शन है दोस्तों CPS, SPC, PPS या PPM। यहाँ पे जो राइट आंसर है दोस्तों वो ऑप्शन ए है CPS। CPS में हम डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की गति मापते हैं और CPS का जो फुल फॉर्म होता है वो कैरेक्टर्स पर सेकेंड होता है। और दोस्तों एक चीज़ और बताना चाहेंगे, जो लेज़र और इंकजेट प्रिंटर होती है उसकी स्पीड हम PPM में मेजर करते हैं और PPM का जो फुल फॉर्म होता है वो पेजेस पर मिनट्स होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। IFSC कोड कितने डिजिट का होता है? इसके ऑप्शन है 11, 12, 13 या 14। इसका राइट ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन ए 11। 11 डिजिट का अपना IFSC कोड होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ARP का पूरा नाम क्या है? ARP का पूरा नाम एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल होता है। यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डीमेट से क्या आशय है? यहाँ पे ऑप्शन है व्यापारियों के लिए बैंक खाता, वर्तमान अकाउंट, बचत बैंक खाता या ऐसा खाता जहाँ शेयर रखते हैं। इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी ऐसा खाता जहाँ शेयर रखते हैं उसे डीमेट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इंटरनेट का प्रथम सर्च इंजन डैश था। इसके ऑप्शन है बिंग, विस्टा, गूगल या आर्ची। यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन डी आर्ची। आर्ची जो है इंटरनेट का प्रथम सर्च इंजन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लिंक्डइन किससे संबंधित है? यहाँ पे ऑप्शन है सर्च इंजन, सोशल मीडिया, ई-कॉमर्स या जॉब सर्च। यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो है जॉब सर्च। जॉब सर्च
जो है वो लिंक्डइन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड शो को शुरू करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? यहाँ पे ऑप्शन है शिफ्ट प्लस F5 या F5 या कंट्रोल प्लस F5 या ऑल्ट प्लस F5। यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है दोस्तों F5। F5 जो है वो स्लाइड शो को शुरू करने की शॉर्टकट की होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लिब्रे ऑफिस कैल्क में कंट्रोल प्लस प्लस शॉर्टकट कुंजी का क्या इस्तेमाल है? यहाँ पे ऑप्शन है ऐड सेल, ऐड स्लाइड या डिलीट सेल या नन। यहाँ पर राइट ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन ए ऐड सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दो या दो से अधिक टोपोलॉजी के संयोजन को क्या कहते हैं? यहाँ पे ऑप्शन है रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी या मैश टोपोलॉजी या हाइब्रिड टोपोलॉजी। यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन डी हाइब्रिड टोपोलॉजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट को बोल्ड करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? यहाँ पे ऑप्शन है कंट्रोल प्लस डी, कंट्रोल प्लस एस, कंट्रोल प्लस बी या कंट्रोल प्लस एन। इसका राइट ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस बी। कंट्रोल प्लस बी जो है वो किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करने की शॉर्टकट की होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। स्विफ्ट में एफ का क्या मतलब है? यहाँ पे ऑप्शन है फाइनेंशियल, फाइनल, फाइंड या नन। यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन ए फाइनेंशियल। और स्विफ्ट का फुल फॉर्म होता है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। ये काफ़ी बार पूछा गया है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। ईमेल के द्वारा डाटा भेजने के लिए किस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है? यहाँ पे ऑप्शन है MIME, SMTP या POP3 या नन। यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन फर्स्ट MIME। MIME का यूज़ ईमेल के द्वारा डाटा भेजने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और MIME का जो फुल फॉर्म होता है वो मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। URL का पूरा नाम क्या है? यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन डी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस टोपोलॉजी में नियंत्रक हब होता है? स्टार, बस, मैश या रिंग। यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन ए स्टार टोपोलॉजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा इंटरनेशनल मनी ट्रांसफ़र किया जा सकता है? यहाँ पे ऑप्शन है IFSC, RTGS, NEFT या SWIFT स्विफ्ट। यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन डी स्विफ्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। LSI और VLSI का उपयोग कंप्यूटर की किस पीढ़ी में किया गया था? यहाँ पे ऑप्शन है प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी या चतुर्थ पीढ़ी। यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन डी फोर्थ जनरेशन। चतुर्थ पीढ़ी में LSI और VLSI का उपयोग हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लिब्रे ऑफिस कैल्क में पिछली सीट पर जाने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाएगा? यहाँ पे ऑप्शन है कंट्रोल प्लस टैब, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टैब, बोथ या नन। यहाँ पे राइट ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टैब, प्रीवियस टैब पर जाने की शॉर्टकट की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड किस में मापी जाती है? यहाँ पे ऑप्शन है हर्ट्ज, गीगाहर्ट्ज, सेकेंड या बिट। यहाँ पे राइट ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन ए हर्ट्ज।
कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड हर्ट्ज में मापी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। AEPS के संदर्भ में कौन सा नंबर प्रयोग किया जाता है? यहाँ पे ऑप्शन है आधार नंबर, ATM नंबर, बोथ या नन। यहाँ पे राइट ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन ए आधार नंबर। और AEPS का फुल फॉर्म होता है आधार एनेबल्ड पेटीएम सिस्टम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। SAS का पूरा नाम क्या होगा? SAS का पूरा नाम स्टैटिकल एनालिसिस सिस्टम होता है। यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विंडोज में खुले गए प्रोग्राम के बीच अदला बदली के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? यहाँ पे ऑप्शन है ऑल्ट प्लस टैब, कंट्रोल प्लस टैब, शिफ्ट प्लस टैब या शिफ्ट प्लस ऑल्ट। यहाँ पे राइट ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन ए ऑल्ट प्लस टैब। एक विंडो से दूसरी विंडो पे जाने के लिए ऑल्ट प्लस टैब शॉर्टकट की का यूज़ किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। POP3 का कार्य क्या है? यहाँ पे ऑप्शन है मेल भेजने में, मेल रिसीव करने में, मेल एक्सेस करने में, उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन बी मेल रिसीव करने में। POP3 का काम मेल रिसीव करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। उमंग ऐप को कब लॉन्च किया गया था? यहाँ पे ऑप्शन है 5 नवंबर 2005, 26 नवंबर 2008 या 30 दिसंबर 2016 या 23 नवंबर 2017। यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन डी 23 नवंबर 2017 में उमंग ऐप को लॉन्च किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। ई-कॉमर्स में जहाँ दो व्यक्ति चीज़ों का साझा करते हैं, यहाँ पे ऑप्शन है C2B, B2C, C2C या B2B। यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन सी C2C। और C2C का जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों वो कंज्यूमर टू कंज्यूमर होता है। आज की क्लास यही तक थी। उम्मीद करता हूँ क्लास पसंद आई होगी। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करना। थैंक्स टू वॉचिंग।